हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमारा भी ट्रेडिंग लर्निंग का कोर्स चल रहा है, जिसमें से आज हमारे डे 23 और आज हम लोग बात करने वाले हैं आरओई के बारे में। आरओई क्या होता है, आप लोग इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप लोग इसे कैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं, इसके प्रॉफिट क्या होते हैं, इसके लॉसेस क्या होते हैं, ये सब क्या आप लोग इस वीडियो के जरिए जानने वाले हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग क्या किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या है, आप लोग बहुत सारे रेशियो निकालते हैं। जैसे कि मैं क्या आप लोग को रेशियो के बारे में बता भी चुका हूँ। सबसे पहले जो मैंने आप लोग बताया हो तो मैंने बताया तो पी रेशियो के बारे में, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में। बाद में मैंने आप लोग को बताया तो पीवी रेशियो के बारे में। फिर मैंने आप लोग को बताया था यहाँ पे इंडस्ट्री पे के बारे में, और फिर मैंने आप लोगों को बताया होता है यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले आरओई रेशियो के बारे में, यानी कि यहाँ पे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो के बारे में। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो क्या होता है, ये सब क्या है इस वीडियो के जरिए आप लोग क्या स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। सबसे पहले बता दो आप लोगों को, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो अगर आपको निकालने वाले, अगर आप लोग को निकालना सीखना तो इसका क्या फॉर्मूला होता है। पहले आप लोग क्या उस फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल टू हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आप लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं ये पहले आप लोग समझ लीजिए। आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, नेट इनकम स्टेटमेंट में आप लोग जाएंगे, वहां से क्या आप लोग नेट यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट को आपको निकालेंगे। इसके बाद क्या आप लोगों को एक चीज की जरूरत और पड़ती है, जिसके आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट में जाएंगे, वहां से क्या एवरेज शेयर होल्डर आप लोगों को क्या है इक्विटी के बारे में यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ पे क्या उससे भाग दे देंगे। लेकिन एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी क्या वहाँ पे नहीं मिलेगी, वहां पे क्या आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे क्या मिलेगा, एवरेज क्या है शेयर होल्डर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या एवरेज शेयर होल्डर यहाँ पे इक्विटी कैसे निकालेंगे, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग करेंगे जैसे कि मैं मान लीजिए आप लोग क्या ओपनिंग यहाँ पे हो जाएगी, ओपनिंग शेयर होल्डर इक्विटी हो जाएगी, प्लस आप लोगों को कर देना है यहाँ पे फाइनल ईयर क्लोजिंग शेयर होल्डर इक्विटी। आप लोग क्या दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, और उससे क्या है दो से आप लोग कैसे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, यानी कि आप लोग क्या दो से भाग दे देंगे। अब आप लोग इस चीज को क्या है यहाँ पे क्या है अंकों में समझिए। मान लीजिए क्या किसी कंपनी का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे क्या 10 चल रहा है। ठीक है, छोटे अंकों को बताता हूँ जिससे क्या भाग करने हम लोग को थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, किसी कंपनी का प्रॉफिट चल रहा है 10, यानी कि किसी कंपनी नेट प्रॉफिट निकला हो जो निकला हुआ है 10। ठीक है, और किसी कंपनी का ओपनिंग जो यहाँ पे क्या शेयर होल्डर इक्विटी है वो चल रही है यहाँ पे क्या 100 चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा फाइनल ईयर क्लोजिंग शेयर होल्डर इक्विटी जो चल रही है वो चल रही है क्या 50 चल रही है। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 100 और 50 को क्या आप लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 150 हो जाएगा, और क्या दो से आपको इसे डिवाइड कर देंगे 150 को। तो आप लोग जो टोटल बचेगा क्या बचेगा यहाँ पे 75 बचेगा। ठीक है, अब आप लोग क्या जो यहाँ पे आगे एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी निकल के आएगी वो आप लोग कितनी आ जाएगी, क्या 75 निकल के आ जाएगी, और आप लोगों को जो नेट प्रॉफिट था वो क्या 10 निकल के आ जाएगा। अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पे 10 से क्या है आप लोग 50 ऊपर रख देंगे आप लोग, और क्या 75 को नीचे रख देंगे, यानी कि जो मैंने आप लोग फॉर्मूला बताया होता है यहाँ पे आरओई यहाँ पे इक्वल टू आप लोग कर देना क्या है नेट प्रॉफिट, यहाँ पे क्या एवरेज यहाँ पे कर देना है आप लोग शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी अपनी कितनी निकली थी 75, और यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट था वो निकला था 10। आप लोग क्या है यहाँ पे 75 से क्या 10 में भाग कर देंगे तो आप लोगों को जो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकल के आ गया, यहाँ पे आ जाए 0. यहाँ पे क्या 13 क्या परसेंट आप लोगों को प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। 0.30% क्यों आ रहा है, क्योंकि क्या मैंने बहुत छोटे अंकों को लिया हुआ है, जिससे क्या आप लोगों को यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आप लोग क्या आसानी से भाग दे पाए। तो अब क्या इस कंपनी आप लोग प्रॉफिट चलिए क्या प्रॉफिट किस प्रकार से आप लोग इसके प्रॉफिट क्या होते हैं आरओई के। आरओई का प्रॉफिट इस प्रकार से होगा, आप लोग किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने वाले तो आप लोगों को किन चीजों को देखना चाहिए, आप लोगों को देखना चाहिए क्या 5 साल तक का क्या है कंपनी का नेट प्रॉफिट देखना चाहिए। 5 साल तक का इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आप लोग बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अपने क्या पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। जो भी कंपनी क्या है 15% यानी 15% से ऊपर कंटिन्यू क्या रिटर्न निकाल लिए पर ईयर का, आप लोग क्या ऐसी ही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सी कंपनियां क्या होती है कि अपना क्या डेप्ट ले लेंगे, यानी कर्ज ले लेंगे, और क्या आप लोग कंटिन्यू प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जाके क्या है वो कंपनी आप लोग को लॉस भी दे सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना है जो क्या है कंपनी स्वयं से अपनी क्या इनकम को जनरेट कर रही है और उसका शेयर क्या कंटिन्यू ऊपर जा रहा है और उसका क्या है आरओई भी अच्छा चल रहा है। ठीक है, ऐसी कंपनी आप लोगों को अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका क्या है 15% क्या पर ईयर का कंपनी रिटर्न निकाल के दे रही है, उससे ज्यादा दे रही है तो और भी बढ़िया है। ठीक है, इसके लॉसेस क्या होते हैं आप लोग अब इस चीज को समझिए। क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा बहुत कंपनी क्या है 20 से 25%, 30%, 50% का भी क्या पर ईयर का आप लोगों को रिटर्न निकाल के देती है। लेकिन वो कैसे देती है, हो सकता है वो क्या उन्होंने बहुत सारा डेप्ट लेकर रखा हो, यानी कि कर्ज लेकर रखा हो, वो क्या कर्ज से अपने क्या कंपनी को ग्रो कर रहे हो। लेकिन हो सकता है कि क्या जो जहां से वो कर्ज ले रही है वो कर्ज क्या अपना वापस मांगने लगे, तो इससे क्या होगा कंपनी को या तो क्या अपनी जो शेयर होल्डर रहता है उसका कंपनी का मतलब
जो शेयर रहते हैं उसे क्या गिरवी रखना पड़े, तो हो सकता है कंपनी का शेयर क्या एकदम से क्रैश कर सकता है। तो आप लोगों को ऐसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो क्या आप लोगों को लॉसेस हो सकते हैं। जो भी कंपनी क्या डेब्ट में चल रहे हो, यानी कि जिस कंपनी में कर्जा हो, आप लोगों को ऐसी कंपनी में अपना बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। आप लोगों को ऐसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना जो क्या पर ईयर कम से कम 15% का रिटर्न निकाल के दे रहे हो, और आपको क्या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और क्या उसमें एक भी कर्ज नहीं होना चाहिए, तभी क्या आप लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और आप लोगों के अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आप लोगों को ऐसी कंपनी में कभी अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना जिसमें क्या है डेब्ट हो, यानी कि कर्ज हो, और उसमें क्या है रिटर्न आप लोगों को बहुत ज्यादा मिल रहा हो। आप लोगों को क्या रिटर्न तो ज्यादा मिलेगा, बट क्या एकदम से उसका शेयर क्रैश भी हो सकता है, क्योंकि क्या है उस कंपनी पर डेब्ट पड़ा हुआ है, यानी कि कर्ज पड़ा हुआ है। तो क्या मैंने आपको प्रॉफिट उसकी लॉस ही बता दी। आप लोग क्या किस प्रकार से आरओआई को निकाल सकते हैं, यानी कि क्या रिटर्न ऑन इक्विटी को निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला मैंने बताया हुआ बहुत आसान शब्दों में। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोग ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।